शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तंत्र साधना, तंत्र ज्ञान प्राप्त करने हेतु आश्रम के नंबर पर संपर्क करें। जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंदन गोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन गोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल जानकारी लेके आया हूं। तो जितने लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो दिल थाम के बैठ जाइए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो शुरू होने वाली है। तो जितने लोग वीडियो को देखें वो लास्ट तक देखें और पूरा देखें। क्यों? क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं बामन डोर के विषय में कि बामन डोर की साधना लेके आया हूँ। बामन डोर क्या है, बामन डोर होती क्या है, बामन डोर में कितने देवता बैठते हैं, कौन से देवता अगवानी करते हैं, कितने प्रकार की मशानियाँ होती हैं, कितने मसान होते हैं, ठीक है, और कितने वीर होते हैं, कितने पवन होते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी दूंगा आज। सस्पेंस नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने सस्पेंस छोड़ा था तो काफ़ी लोग नाराज हो गए थे कि गुरुदेव आप तो सस्पेंस छोड़ देते हैं, बताते कुछ है नहीं, और लाइव में भी हांडी मूड कहते हैं उड़ाऊंगा उड़ाऊंगा, लास्ट मोमेंट पे बंद करके भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार लाइव हम चल रहे थे तो डाटा ही समाप्त हो गया था। जंगल में कहाँ से डाटा लाए, जितना मिलता है उससे कवर किया। तो चलिए आज इंतजार की घड़ियां खत्म कर देते हैं। बाबा महाकाल की कृपा से बामन डोर है क्या, संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन पूरा देखना, लास्ट तक देखना। चलिए बात करते हैं बामन डोर। तो बात करते हैं आज बामन डोर के विषय में। बामन डोर है क्या? तो बामन डोर जो है हमारे वेस्ट यूपी में यानी कि नॉर्थ भारत में पूजी जाती है। बामन डोर हमारे वाल्मीकि समाज में पूजवान है कुल देवी के रूप में। अब बामन डोर में बामन देवता होते हैं और सभी तामसिक होते हैं। बामन डोर बामन शक्तियों को पिरो के एक साधना है, इसकी सेवा की जाती है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बामन डोर को एक ही माला में बामन डोर को पिरोया जाता है, यानी कि सभी देवी देवताओं को पिरोया जाता है। और बामन डोर में वाल्मीकि समाज में जैसे मैंने बताया था कि बामन डोर जिसके घर पूजमान होती है उनके घर पे एक भगत पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया जाता है। जैसे मान लो दादा भगत थे तो पोता भी होगा, और यानी कि आप भगत है तो आपका बेटा भी होगा, और आपका बेटा भगत है तो उसका बेटा भी होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजवान रहती है बामन डोर। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो बामन डोर के माध्यम से संपन्न नहीं किया जा सकता हो। ना ही इनका जिक्र किसी बुक में, ना किसी किताब में, ना किसी सोशल साइट पे आपको मिलेगा। आज हमारे चैनल पे एकमात्र बामन डोर की वीडियो बनने जा रही है और इसमें संपूर्ण जानकारी दूंगा, सभी देवी देवताओं की जानकारी दूंगा। बामन डोर में कितनी देवियां हैं, कितने देवता हैं, कितनी मसानी हैं, सब कुछ बताऊंगा संपूर्ण जानकारी के साथ। बामन डोर का जो भगत होता है उस पर दुनिया का कोई भी तांत्रिक तंत्र नहीं कर सकता, उस घर पे कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। कारण उसके पीछे का कारण ये होता है कि बामन डोर जिस घर में पूजी जाती है उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा वो सभी शक्तियां करती हैं जो बामन डोर में विराजित होती हैं। बामन डोर की जब साधना की जाती है तो बामन डोर में सभी देवी देवताओं का भोग अलग अलग दिया जाता है। कोई किसी तरीके का भोग लेता है, कोई किसी तरीके का भोग लेता है। उस साल में या छमाही में एक बार उनका भोग निकाला जाता है, जिसमें बहार वाली का भी भोग दिया जाता है, चौराहे वाली का भी भोग दिया जाता है, मरघट वाली का भी भोग दिया जाता है, और सबका मरघट में या दरिया किनारे भोग लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी तांत्रिक बाबा, सोका, ओझा
कोई नहीं कि बामन डोर को जो बांध सके वही बांध सकता है जो बामन डोर की संपूर्ण जानकारी रखता हो, बामन डोर के विषय में उसको सब कुछ आता हो, बामन डोर कैसे चलाई जाती है, बामन डोर में कौन सा देवता आगवानी करता है, कौन सी देवी आगवानी करती है, ठीक है, कितने मसान चलते हैं, कितनी मसानी चलती है, कितने वीर चलते हैं, कितने पवन चलते हैं, सारी जानकारी दूंगा। तो दिल थाम के बैठे। उसके बाद में बामन डोर की साधना भी दूंगा। बामन डोर के अगर आपने बामन डोर सिद्ध कर रखी है, सेवा से भी सिद्ध हो जाती है, मंत्र से भी सिद्ध हो जाती है, साधना करने से भी सिद्ध हो जाती है। अगर आपको बामन डोर सिद्ध है तो दुनिया का, मैं लिख के देता हूँ, दुनिया का कितना ही बड़ा तांत्रिक बाबा ओझा अघोरी सोका है, आपके बारे में जानकारी निकाल के दिखा दे अपनी शक्तियों के माध्यम से, या आपकी शक्ति को बांध के दिखा दे, या आपके ऊपर तंत्र करके दिखा दे, या आपकी फैमिली के ऊपर तंत्र करके दिखा दे। बाल बाका नहीं कर सकता आपका कोई भी, कहते ना सर का बाल बाका नहीं कर सकता, उखाड़ के नहीं दिखा सकता, वो है बामन डोर। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं उन्हीं के घर में पूछ पाने, कोई भी पूछ सकता है। बामन डोर को हम भी पूछते हैं, ना कि हम कोई वाल्मीकि समाज से तो नहीं है, सबको मालूम है हम सैनी समाज से हैं। तो बामन डोर को कोई भी पूछ सकता है। हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में या नॉर्थ भारत में वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और धोबी समाज, कुम्हार समाज और साधक की कोई जात नहीं होती है। साधक की कोई जात नहीं होती, वो किसी भी देवी देवता को पूछ सकता है, वो स्वतंत्र होता है। अपनी इच्छा से आप किसी को पूछ सकते हैं, पूछने के बाद में भोग दिया जाता है। चलिए इंतजार खत्म करते हैं, इंतजार की घड़ियां। चलो आपको बता देते हैं कि बामन डोर में हर देवी का, हर देवता का मतलब भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि कौन कौन सी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के संबल जिले में बहजोई, जहां पे है माता खादराबाद वाली कालका का मंदिर। जैसे मैंने खादराबाद वाली माता कालका की साधना अपनी वीडियो में बता भी रखी है, ठीक है। तो बामन डोर में हमारे पश्चिमी यूपी में जो आगवानी करती हैं बामन डोर की, वो करती हैं खादराबाद वाली कालका, ठीक है। अब आ जाइए फिर उनकी जो बड़ी बहन है, खादराबाद वाली कालका की बड़ी बहन है नियामा वाली कालका, जो कि संबल में है। खादराबाद वाली जो कालका है वो खादराबाद में है, ठीक है। यूपी में बैजोई जिला संबल ही पड़ता है, लेकिन बैजोई के आसपास पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, ठीक है। और नियामा वाली जो कालका है वो संबल में है, जो बड़ी बहन है। ये हमारे वाल्मीकि समाज में, हमारे भाइयों के घर में सबके यहाँ पूजवान है। फिर आती है मरघट की कालका। सभी लोग मरघट की कालका को जानते हैं कि मरघट की कालका कौन है, ठीक है। फिर आती है बामन रूपी माता। जो बामन रूपी माता है, ये भी बामन रूपी माता भी बामन डोर की आगवानी करती हैं, ठीक है। फिर आती हैं फूला माता। कौन सी फूला माता? जो फूला माता को फूलमती बता रहा था, वही फूला माता, खेड़ा जलालपुर वाली, जो कि अलीगढ़ में पड़ती हैं, ठीक है। फिर आती है कोड़िया माता। कोड़िया माता भी शमशान में पूजी जाती हैं, ये मैली विद्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर आती हैं चामड़। चामड़ होती है खेड़े की देवियां, जो बाहर गांव से बाहर उनके स्थान बने हुए होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चामड़ है? हकली चामड़, खेड़े की चामड़, चामड़ माता। फिर आती हैं इसमें मसानी, महामाई मां शीतला मसानी गुड़गांव वाली, चौगानन माता यानी मां मदानन, जिसको हम चौराहे वाली भी बोलते हैं, चौगानन माता भी बोलते हैं, मां मदानन भी बोलते हैं, मदानन मसानी भी बोलते हैं। चौराहे वाली के नाम से ज्यादा मशहूर है, ठीक है। फिर आती है हमारी भूजपुर वाली माता। ये सब शक्तिपीठ हैं। ये जो हैं ये हमारी कुल देवियों के शक्तिपीठ हैं। भूजपुर वाली माता, जो कि हमारे मुरादाबाद जिले में ही है। फिर आती है, अब आते हैं बंगाल के जादू पे।
नथिया माई, ये भी पूजी जाती हैं बामन डोर में। नथिया माई जिनको बोलते हैं नथिया कंजरी, ठीक है, इनका जादू भी कोई नहीं पकड़ सकता, नथिया माई का। ये भी 36 कोस तक इनके जादू का डंका बजता है, इनकी चाल कोई भगत नहीं समझ पाता है। फिर आती हैं हमारी 15वें नंबर पे, जैसे शुरू में नंबर 1 पे माँ खादराबाद वाली काल का, दूसरे नंबर पे आपकी नियमावली काल का, तीसरे नंबर पे मरघट की काल का, चौथे नंबर पे आपकी बामन रूपी माता फूला माता, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे कोड़िया माता, 7वें नंबर पे मैली माता, 8वें नंबर पे हकली चामड़ खेड़े की चामड़, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे आती हैं चामड़ माता, 11वें नंबर पे आती है महामाई शीतला मसानी, ठीक है। फिर और 12वें नंबर पे आती है आपकी चौगानन माता, और फिर 13वें नंबर पे भूजपुर वाली माता, 14वें नंबर पे नथिया माई। फिर आती हैं महामाई यानी कि माँ श्याम कौर मोहिनी, ठीक है। फिर आती हैं शैडो माई, सभी लोग जानते हैं ना श्याम कौर मोहिनी को, शैडो माई को, ठीक है। फिर आती हैं नटनी माई, नटनी मैया, देख लेना ये सब जादू करनी है एक नंबर की। फिर आती हैं आसमानी माता, फिर आती है माँ आशू मेहतरानी, यानी इसमें माँ आशू मेहतरानी की 7 बहनों की टोली चलती है। आज 7 बहनों के नाम भी बताऊंगा। माँ आशू मेहतरानी, मंसल मेहतरानी, कलिया मेहतरानी, यशोदा मेहतरानी, ये हो गई 22, यानी कि 4 माता, आशू मेहतरानी, मंसल मेहतरानी, कलिया मेहतरानी, यशोदा मेहतरानी। फिर आती है चाल की मेहतरानी, फिर आती है चंडी मेहतरानी, फिर बड़ी माँ आशू मेहरानी, यानी कि इनकी सबसे जो बड़ी बहन है उनको आशू मेहरानी बोला जाता है, वो बड़ी माँ है। माँ आशू मेहतरानी से भी बड़ी है माँ आशू मेहतरानी, ठीक है। इन्हें आसमानी माई भी बोला जाता है जगह जगह। फिर आती हैं हमारी आशू मेहतरानी भी बंगाल की जादूगरनी है, ठीक है। फिर आती है हमारी लोना चमारी, यानी कि 7 जादूगरनी में माँ आशू मेहतरानी, लोना चमारन, कपूरी धोवन, लाल लोहारन, फूला मालन, सरिया कुम्हारन, ठीक है। अब ये 7 जादूगरनी हो गई, यहां तक हो गई हमारी 28वें नंबर पे आती है सरिया कुमारन, यानी कि आशू मेहतरानी आ गई आपकी, मतलब यहां से शुरू से करते हैं 15 नंबर पे श्याम कौर मोहिनी, माँ श्याम कौर मोहिनी, शैडो माई, ठीक है, नटनी माई, आसमानी माता, माँ आशू मेहतरानी, मंसल मेहतरानी, कलिया मेहतरानी। 22वें नंबर पे आती है यशोदा मेहतरानी। 23वें नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं चाल की मेहतरानी, और फिर आती है 24वें नंबर पे आती हैं आपकी चंडी मेहतरानी। 25वें नंबर पे आती हैं बड़ी माँ महामाई आशू मेहरानी, ठीक है। 26वें नंबर पे लोना चमारन, 27वें नंबर पे कपूरी धोबन, 28वें नंबर पे आती है लाल लोहारन, 28वें नंबर पे लाल लोहारन, 29वें नंबर पे फूला मालन। फिर आती है सरिया कुमारन, ठीक है। ये जादूगरनी हो गई। अब आते हैं इसमें मसान कितने चलते हैं वो बताते हैं आपको। ये तो जादूगरनी हो गई। मसान चलते हैं इसमें सुंदरा, रमजिया, ये कच्चे मसान है दोनों, माँ फूला माता के बेटे हैं, ठीक है। और बाबा बीरबुला की मसान, कच्चा मसान यानी कच्चा कलुआ, पक्का कलुआ। कच्चा मसान पक्का मसान दोनों चलते हैं। इसमें वावरी, केसरमल वावरी, सबल सिंह वावरी, जीतमल वावरी और आपके हरि सिंह वावरी, नतमल वावरी, ठीक है। ये 5 वावरी चलते हैं। ये 5 वावरी चलते हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं नागे गुरु। इसमें नागे गुरु भी आ गए। नटवीर, ठीक है, इसमें नट महाराज भी आ गए। फिर चलते हैं आपके
काला देव, इसमें काले देव भी आ गए हैं, ये भी लोगों के कुल देवता के रूप में पूजवान है। फिर चलते हैं बाबा देव गुमानी यानी दादा देव गुमानी। अब इसमें पवन कितने चलते हैं, ये तो मसान हो गए, पवन बता देता हूं। पवन चलते हैं इसमें कलवा वीर पवन, खलदोनी वाला कलवा वीर पवन। बामन डोर की आगवानी खलदोनी का कलवा पवन भी करता है। कौन? अधिकतर हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में, सब में इस क्षेत्र में अधिकतर हमारा जो बाबा कलवा वीर पवन है वो बामन डोर की आगवानी करता है, बामन डोर को चलाता है। सबसे बड़ा इनमें कलवा वीर पवन है, ठीक है। बाबा हावड़ा वीर पवन, टोटा वीर पवन, मानक वीर पवन, गंधीला पवन, बाबा अमर सिंह पवन, ये बामन डोर बामन देवता हो गए पूरे। दोबारा गिनवा देता हूं शुरू से। नंबर 1 पे खादाबाद वाली कालका, नंबर 2 पे मरघट की कालका, नंबर 2 पे है नियामा वाली कालका, नंबर 3 पे है मरघट की कालका, नंबर 4 पे वामन रूपी माता, नंबर 5 पे फूला माता, नंबर 6 पे कोड़िया माता, नंबर 7 पे मैली माता, नंबर 8 पे हकली चामड़, नंबर 9 पे खेड़े वाली चामड़, और 10 पे है चामड़ माता, 11 नंबर पे शीतला मसानी महामाई शीतला मसानी, और 12 नंबर पे है चौगानन माता, 13 नंबर पे भूजपुर वाली माता, 14 नंबर पे नथिया माई, 15वें नंबर पे श्यामपुर मोहिनी, 16 नंबर पे शैडो माई, 17वां नंबर पे नटनी माई, और 18वें नंबर पे आसमानी माता और माँ आशू महतरानी, 19वें नंबर पे, 20 पे मंसल महतरानी, 21 पे कलिया महतरानी, 22 पे यशोदा महतरानी, 23 पे चालगी महतरानी, 24 पे चंडी महतरानी, 25 पे बड़ी माँ महामाई आशू महरानी, ठीक है। फिर आती है 26 नंबर पे लोना चमारन, 27वें नंबर पे कपूरी दोबन, 28वें नंबर पे गुरु लाल लोहारन, ठीक है, और 29वें नंबर पे आती हैं फूला मालन, और 30वें नंबर पे आती हैं सरिया कुमारन, ठीक है। सुंदरा मसान 31वें नंबर पे, 32वें नंबर पे रमजिया, ठीक है। फिर आते हैं बाबा बीर बुला की मसान, फिर आते हैं कच्चा कलुआ मसान, ठीक है। ये हो गया 32-33 कच्चा मसान, पक्का मसान। फिर आते हैं केसर मल बावरी 34वें नंबर पे, 35 नंबर पे आते हैं सबल सिंह बावरी, 36वें नंबर पे आते हैं जीत मल बावरी, 37वें नंबर पे आते हैं हरि सिंह बावरी, और 38वें नंबर पे आते हैं नथमल बावरी, ठीक है। और फिर आते हैं आपके 39वें नंबर पे नागे गुरु, फिर आते हैं 40वें नंबर पे नटवीर, फिर आते हैं कालादेव 40, 41, 42वें नंबर पे, 42, 43 में कौन सा है, 40, 41, 42, 43, 44वें नंबर पे नहीं, 45 और 46वें नंबर पे आते हैं बाबा देव गुमानी, 47वें नंबर पे आते हैं कलवा वीर पवन, 48वें नंबर पे आते हैं हावड़ा वीर पवन, और 39वें नंबर पे आते हैं टोटा वीर पवन, 49वें नंबर पे टोटा वीर पवन, और फिर आते हैं 50वें नंबर पे यानी 51 पे आते हैं मानक वीर पवन, और फिर आते हैं 51 पे नंबर पे गंधीला पवन, और 52 नंबर पे आते हैं बाबा अमर सिंह पवन। यानी कि ये बामन डोर हो गई पूरी। अब आप सोच रहे होंगे किसी किताब में लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है, फ्रंट कैमरा उल्टा दिख रहा होगा, परेशान मत हो, ये सब मेरी हस्तलिखित है खुद, ठीक है, ये हस्तलिखित है, इसमें लिखा है, क्योंकि बामन देवताओं के नाम बामन डोर में पिरोना, उनको कंठस्थ करना थोड़ा उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है,
तो जुबां पे तो सब हैं, लेकिन कोई कहीं का देवता, क्योंकि इसमें मसानी अलग है, मसान अलग है, पवन अलग है, वीर अलग है, ठीक है, और देवियां अलग है, सब कच्चे पक्के सब अलग अलग मतलब क्रिया में क्रम बाई क्रम लिखे हुए हैं। तो ये है बावन डोर की जानकारी। बहुत जल्दी अभी बावन डोर में कितने देवी देवता होते हैं संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दिल से, क्योंकि ऐसी हम जानकारी आप लोगों के लिए भविष्य में लाते रहेंगे और तंत्र की दुनिया में तहलका मचाते रहेंगे और तंत्र क्या होता है उससे रूबरू कराते रहेंगे। एक साधना से आप 52 शक्तियों के मालिक बन सकते हो और संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इनके माध्यम से नहीं किया जा सकता। आप गद्दी चला सकते हैं, दरबार चला सकते हैं और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी 52 डोर के विषय में, इसलिए सस्पेंस था क्योंकि इसमें बताइए आप कितने देवी देवता पिरोए हुए हैं, कौन सा तामसिक नहीं है, सारे तामसिक देवी देवता है। सारी ही शक्तियां ऐसी हैं कि एक भी शक्ति अगर सिद्ध हो जाए, एक भी शक्ति की कृपा हो जाए तो वारे के न्यारे और बेड़ा पार। ठीक है, तो इस 52 डोर के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आएगी इसकी साधना की वीडियो। कौन कौन लोग साधना की वीडियो की डिमांड करते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो किन किन को अच्छी लगी है, किसको अच्छी नहीं लगी, जिसको खुजाना है वो भी खुजाइए। ठीक है, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि काफी मेहनत करके हम आपके लिए तंत्र से एक बुरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि ये जो हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे सनातन की जो पावर है वो आप लोगों तक पहुंच पाए और आप भटक ना पाए। और तंत्र को जो लोगों ने एक बना रखा है कि तंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती, 100% होती है। इस 52 डोर की केवल सेवा लेके देखिए, मैं सेवा भी दूंगा कि 52 डोर की सेवा कैसे की जाती है, कब कब की जाती है और 52 डोर में मंत्र से कैसे साधना की जाती है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो उसके लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से और एक से एक बुरी जानकारी के लिए बस वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूले। और मंदिर निर्माण हो रहा है, ये सोच लीजिएगा कि इस वीडियो में जो जानकारी दी है, इतने देवताओं के नाम सुनने से आपका दिल खुश हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए तो मंदिर के निर्माण में दान जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।